हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर एनएलपी का, विच इज़ कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं एक ऑथर हूँ। मैंने 3 बुक्स लिखी हैं। एक का नाम है यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन। और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीब 20 वर्षों से कार्यरत हूँ। और इस पे मैंने बुक लिखी हैं 2। एक क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं, और एक बुक मैंने लिखी है नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत व्यापार। आप में से कुछ लोग हो सकता है एनएलपी के बारे में ना जानते हो। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो न्यूरो इज आवर ब्रेन, लिंग्विस्टिक इज द लैंग्वेज, एंड पी इज द प्रोग्रामिंग। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारा जो 5 इंद्रियों से हम दुनिया को देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जुबान से टेस्ट करते हैं, हाथों से फील करते हैं। तो ये जो 5 नोज से स्मेल करते हैं, ये 5 इंद्रियां से जो जो मैसेज हमारे ब्रेन को जाते हैं वो हमारे ब्रेन में फाइल हो जाते हैं। और जब वैसी कोई घटना दोबारा हमारे साथ होती है तो हमारा ब्रेन उसी फाइलिंग सिस्टम से वापस निकालता है। सपोज एक बच्चा है छोटा सा, उसने कभी सांप नहीं देखा, तो बच्चा एक बार खेल रहा है, देखता है कि सामने से एक सांप आ रहा है। अब उस बच्चे ने कभी देखा नहीं, इसलिए वो डरता नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, बच्चे तो डरते नहीं है, क्योंकि डर तो हम ही सिखाते हैं ना उनको। तो वो अब सांप सामने से आ रहा है तो बच्चे का ब्रेन बोलता है, भाई ये तो मैंने कभी देखा नहीं, आप इसे टच करो, इसे स्मेल करो, इसे फील करो। तभी तो बच्चा जैसे उसकी ओर बढ़ता है तभी उसकी माँ आ जाती है। और माँ के ब्रेन में तो फीडिंग हो रखी है कि भाई सांप का मतलब काट लेगा और जानलेवा भी हो सकता है। तो भाग के माँ जाती है, बच्चे को उठाती है, बच्चे को गोदी से लगाती है और सांप को भगाती है। अब अगली बार क्या होगा फ्रेंड्स? अगली बार जब सेम इंसिडेंट होगा, सपोज या बच्चा कभी सांप को देखेगा तो क्या करेगा? एकदम से वो डर जाएगा, एकदम से अपनी मां के जाएगा और गोदी चढ़ जाएगा। सो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है कि अलग अलग इंसिडेंट्स जो हैं हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये जो इसी के ऊपर जो पूरी पूरी साइंस है, उसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मानते हैं। अभी पिछले कुछ समय से मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूं, और अभी मैंने अल्फाबेट्स के ऊपर, क्योंकि छोटों की एबीसीडी तो हम लोग ने सबने देखी है, सुनी है, पढ़ी है हम सब ने, मगर बड़े लोगों की एबीसीडी पे मैं आजकल वीडियो बना रहा हूं। जैसे मैंने एक बनाया था ए फॉर एटीट्यूड, जिससे आप लोगों का बहुत प्यार मिला उस वीडियो को। फिर मैंने बनाया बी फॉर बिलीफ, और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स सी फॉर कमिटमेंट, सी फॉर करेज, सी फॉर कंसिस्टेंसी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर आप अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी हम एक अच्छी कम्युनिटी बना पाएंगे जहां पर हम सब प्रोग्रेसिव विचार के लोग साथ में आके सुनेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और हम ज्यादा लोगों तक अपनी बात, अपनी सोच को पहुंचा पाए। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सी फॉर करेज। हिम्मत किस बात की? आपको किसी को जाके लड़ना थोड़ी हमने। करेज मतलब हमको चाहिए बिजनेस में करेज किसके लिए चाहिए? टू हैव ड्रीम्स। फ्रेंड्स, सपने देखना भी एक करेज का काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सपना देखने की हिम्मत भी नहीं करते, वो पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज हैव करेज टू हैव ड्रीम, टू सी ड्रीम्स। हो सकता है अभी आप एक किराए के घर में रहते हो, मगर आप एक सपना देख रहे हैं कि मेरा अपना बंगला होगा। या हो सकता है अभी आप 2 BHK के फ्लैट में रह रहे हो, मगर आपका सपना है कि मेरा एक बड़ा घर होगा। हो सकता है आज आप एक 2 व्हीलर चला रहे हो, मगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास 8-10 लाख की कार हो। अगर आप 8-10 लाख की कार चला रहे हैं तो आपका सपना होगा कि मैं एक मर्सिडीज, ऑडी, BMW इस तरह की कार चलाऊं। हो सकता है अभी तक आप कभी घूमने कहीं ना गए हो, मगर आपका सपना, आपका ड्रीम हो सकता है कि आप देश विदेश की यात्राएं करें। या सो फ्रेंड्स, करेज टू हैव ड्रीम्स, क्योंकि द साइज ऑफ योर ड्रीम विल डिटरमिन द साइज ऑफ योर सक्सेस। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों से आप बात करोगे, वो यही बोलते हैं, ड्रीम बिग। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कमांड देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो वैसी कमांड को पूरा करता है।
अगर हम उसको 10,000 रुपये कमाने के लिए कमांड करेंगे तो वो 10,000 के लिए एफर्ट करेगा। हम 1,00,000 की बात करेंगे तो 1,00,000 के लिए एफर्ट करेगा। हम 10,00,000 की बात करेंगे तो 10,00,000 के। सो पहला सी क्या है फ्रेंड्स? करेज टू हैव बिग ड्रीम्स इन लाइफ। और करेज किसके लिए चाहिए? करेज चाहिए टू बी एबल टू हियर नो, ना सुनना। क्योंकि नॉर्मली क्या है, जब हम घर से बाहर जाते हैं, हर आदमी को हमारी बात तो समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सबकी अलग अलग प्रोग्रामिंग हो रखी है। क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग कहां से होती है? हमारे फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर से, हमारे स्कूल से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारी सोसाइटी से, हमारे नेबरहुड से, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, इससे प्रोग्रामिंग होती है। तो जब आप किसी को कुछ समझाने जाते हैं तो जरूरी थोड़ी उसकी प्रोग्रामिंग भी आपके जैसी हुई। इसलिए हमको उसकी प्रोग्रामिंग को समझ के फिर अपनी बात को उस तक पहुंचाना होता है। सो इसमें तो दे कैन से नो, यस, टू लर्न टू से लिसन टू नो। नो का मतलब ये नहीं कि भाई मेरी बेइज्जती होगी, ये बंदे ने तो ये तो मेरा दोस्त था, इससे तो मैं कुट्टी कर दूंगा, मेरे को तो इससे बड़ी उम्मीद थी। फ्रेंड्स, उसको आपकी बात समझ नहीं आई। और कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा बात है कि अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं और अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो सुनने वाले की गलती नहीं है, सुनाने वाले की गलती है। समझने ना समझने वाले की गलती नहीं है, समझाना वाला उसकी प्रोग्रामिंग में एंटर होके उसको समझा नहीं पाया। और नो को कभी पर्सनली मत लीजिए। जैसे आप जो लोग शादीशुदा हैं या जो शादीशुदा नहीं भी हैं, अपनी मदर के साथ या अपनी वाइफ के साथ कभी बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। अब जेंट्स लोगों के साथ तो ज़्यादातर क्या होता है, हम एक शॉप में जाते हैं और हमें उस शॉप से बाहर आना बड़ा मुश्किल लगता है जब तक कुछ खरीद ना ले। मगर लेडीज में हिम्मत होती है, ये करेज होता है कि वो 10, 15, 20, 25 चीजें भी देखने के बाद भी छोड़कर आ सकते हैं या दूसरी शॉप पे जा सकते हैं। क्या दुकानदार बुरा मानता है? क्या दुकानदार सोचता है कि इसने मेरी तो बेइज्जती हो गई, इन्होंने कैसे मना कर दिया? दुकानदार को पता है भाई ये नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। मैंने अगर सुबह को शॉप खोली है और शाम तक कोई ना कोई तो मेरा सामान माल खरीदेगा ही। यही बिलीफ, यही करेज, यही हिम्मत हमको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में भी रखनी है कि कोई अगर ना बोले उसको पर्सनली नहीं लेना। उसने आपको ना नहीं करा, उसको आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट अभी समझ नहीं आया। एंड नो इज नेवर परमानेंट। हो सकता है उसका मियां बीवी का झगड़ा हो, उसका मूड खराब है, आज आपकी बदकिस्मती थी, आज ही आप मिलने गए उसको तो उसने आपको मना कर दिया, कोई बात नहीं। फिर सोचिए, समझिए, जानिए हर प्रेजेंटेशन के बाद कि उसका क्या सवाल था, मेरा क्या जवाब था, मैं क्यों उसको कन्विंस नहीं कर पाया, क्यों मैं उसकी प्रोग्रामिंग में उतर के अपनी सोच को नहीं दे पाया। तो हैव करेज टू लिसन टू नोस। और सबसे बड़ा जो करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो है एलके के सिंड्रोम। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इससे बहुत डर लगता है सबको, है ना। अरे मैंने किया तो क्या होगा, अरे मैं तो होम मेकर हाउस वाइफ हूं, मैंने बिजनेस की बात करी तो क्या क्या होगा। अरे फ्रेंड्स, क्या होगा? आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे सभी लोग सोचने लगे तो ना कोई अंबानी बनेगा, ना कोई टाटा बनेगा, ना कोई बिरला बनेगा। फ्रेंड्स, ड्रीम्स तो रखिए। लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ज्यादातर होता क्या है, उनको मालूम नहीं है और लोगों की बात नहीं है, जो आप खुद से कहते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्राइड फील नहीं करते, आप अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं करते, आप इस पे गर्व नहीं करते, तो दूसरे वाला भी उसको उसी तरीके से लेगा। मगर अगर आप अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को आप इसमें प्राइड फील करते हैं, इसमें रिस्पेक्ट फील करते हैं, तो सामने वाला भी आपको उसी तरीके से फ्रेंड्स देखेगा, उसी तरीके से आपको रिस्पेक्ट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक स्टोरी सुनाता हूं आपको कि एक लड़की बहुत अच्छा डांसर थी, बहुत बेहतरीन डांस करती थी और उसका गोल था लाइफ का कि मैं एक बहुत बेहतरीन डांसर बनना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, उसके गांव में एक बहुत बड़े गुरु आए डांस के, उनका एक प्रोग्राम था और प्रोग्राम के बाद वो लड़की उनके पास गई कि गुरुजी,
मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ, मेरे अंदर बहुत कैलिबर है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा डांस देखें और मुझे बताएं क्या मैं कर सकती नहीं कर सकती हूँ। तो उस लड़की ने उस दिन डांस किया। तो गुरुजी ने डांस देखने के बाद बोला कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुम डांस नहीं कर सकती। गुरुजी की बात सुन के वो लड़की ने कहा, भाई इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े गुरु अगर मुझे मना कर रहे हैं तो इसका मतलब वाकई मेरे अंदर कमी होगी। उस दिन के बाद उसने डांस छोड़ दिया और कभी डांस नहीं किया। शादी हुई, बच्चे हुई, जिंदगी चलती रही। बहुत साल के बाद उसके ससुराल वाले गांव में वो फिर से वो गुरुजी आए वहां पर, और गुरुजी के पास वो गई कि गुरुजी आपने बहुत साल पहले मुझे बोला था कि मैं डांस नहीं कर सकती, और विश्वास मानिए उस दिन के बाद मैं डांस कर ही नहीं पाई। गुरुजी ने बोला, मैंने तो तुम्हारा डांस उस दिन देखा भी नहीं था, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही मना कर दिया था। तो उस लड़की ने बोला, गुरुजी आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो एक बहुत बड़ी डांसर बन सकती थी, मगर आपके मना करने पे मैंने डांस करना छोड़ दिया। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत थी, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था, अगर तुमको भरोसा था, तुमको बिलीव था कि तुम एक बहुत बड़ी डांसर बन सकती थी, तो मेरे हां या ना करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा था। फ्रेंड्स, ऐसा ही तो होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में उन लोगों से बात करते हैं जो उसके बारे में जानते ही नहीं। हम उन लोगों की राय पे वो करेंगे या नहीं करेंगे हम फैसला कर लेते हैं, हम बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो फोकस रहिए, आप तो प्रायोरिटी रखिए, आप तो हिम्मत रखिए, आप तो करेज रखिए। तो एलके के सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे से डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। जब हम किसी की शादी में जाते हैं ना, एल्बम देख रहे होते हैं, वो दूल्हा दुल्हन कोई नहीं देख रहा होता है, सब देखते हैं भैया वो छोटी सी जो फोटो है वो किसकी थी, मेरी, वो मेरा सिर नजर आ रहा है। यस, सो हर आदमी अपने में इंटरेस्टेड होता है, दूसरे में नहीं होता। एक बार दो फिश बात कर रही थी पानी के अंदर, तो बेबी फिश ने मम्मी फिश को बोला, मम्मी हम लोग पृथ्वी पे जाके क्यों नहीं रहते, धरती पर। तो मम्मी फिश ने बोला, बेटा हम लोग फिश है, पृथ्वी पे सब सेल्फिश लोग रहते हैं। यस, ऑन अ लाइटर नोट। सो इसकी चिंता मत करिए, लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपके बाद इसके बाद आता है हमारा कमिटमेंट। करेज की बात चाहिए कमिटमेंट, कि अगर मैंने सपना देखा तो मैं उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा पूरा कमिटमेंट है। अगर मैंने कोई गोल सेट किया तो उसको पूरा करने का मेरा पूरा कमिटमेंट है। अगर मैंने किसी को अपॉइंटमेंट किया और उसको मिलने के लिए जाना है तो समय पे पहुंचना मेरा कमिटमेंट है। जैसे सलमान खान साहब बोलते हैं ना कि जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं। इस जज्बे से फ्रेंड्स हमको काम करना चाहिए। कमिटमेंट हार्डवर्क का, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का। एक बात जो सबको, बहुत लोगों को कामयाब होने से रोकती है वो है इनकंसिस्टेंट। कितने लोग ऐसे होते हैं, काम करते हैं, जैसी रिजल्ट आने को होता है रुक जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद काम करते हैं, जैसी रिजल्ट आने को होता है फिर रुक जाते हैं। फ्रेंड्स, एक 100 फुट के 100 गड्ढे खोदने से सब पानी नहीं आएगा, 100 फुट का एक गड्ढा खोदने से ही पानी आएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। या तो इसको बिल्कुल ध्यान करिए आप कि कोई भी काम करें, एक 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 5 साल का लक्ष्य तो बनाइए, और इतने टाइम एफर्ट लगाने, क्योंकि रातों रात चमत्कार नहीं होते फ्रेंड्स। या रातों रात नहीं होते, लगातार 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 प्रयास करना पड़ता है कि वर्क इज टू बी डन, डन 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 डन। और इस यात्रा में आपको बहुत सारा सीखना पड़ेगा, बहुत सारा एफर्ट लगेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, मगर हमको चलते रहना। फ्रेंड्स, एक म्यूजियम में एक बहुत सुंदर मूर्ति थी, दुनिया भर के से लोग उसको मूर्ति को देखने आते थे, उसकी पूजा करते थे। तो एक बार जब रात को क्या हुआ कि उस मूर्ति भी उसी, और जो जमीन पे दीवारों में पत्थर लगे हुए थे, वो मूर्ति और वो जो दीवारों में पत्थर लगे हुए थे वो सब एक ही खदान से आए थे। तो उन सब खदान के लोगों ने, पत्थरों ने पूछा मूर्ति को कि भाई हम सब लोग उसी खदान से हैं, हम सब लोगों को वहीं से लाया गया, मगर लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, सब तुम्हें देखने आते हैं,
और हम जमीन पे या दीवारों में चिनवा दिए गए, कोई हमारी ओर देखता भी नहीं है, ऐसा क्यों? तो मूर्ति ने कहा, याद करो वो दिन जब ये कारीगर हमारी खदान में आए थे। उन्होंने जब अपना हथौड़ी छेनी हम पे चलाना शुरू किया, तुम लोगों ने रिवोल्ट किया, तुम लोगों ने रजिस्ट किया, तुमने अपने ऊपर अपने आप को बदलने का मौका नहीं दिया उनको। मगर जब वो मेरे पास आए, उन पे भरोसा करके मैंने अपने आप को समर्पित किया और वो हथौड़ी छेनी सब मैंने चोट खाई, मैं एक सुंदर सी मूर्ति बन गई और आज लोग मेरी पूजा करते हैं और तुम लोग इन गुमनाम दीवारों में चिन्हवा दिए गए हो। फ्रेंड्स, ऐसा ही तो हमारे साथ होता है कि हम अपने को तलाशने नहीं देते, हम बदलाव नहीं करते, हम जिंदगी में कंफर्ट जोन में रहते हैं। और जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, बदलना ही चाहते, फ्रेंड्स, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए डिस्कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। यस, अगर यथास्थिति बनाए रखेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। अगर दिशा नहीं बदलेंगे तो दशा नहीं बदलेंगी। हेनरी फोर्ड ने कहा है, जो हम कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही पाते रहेंगे जो पाते रहेंगे। ओके, द बिगेस्ट फॉली इज टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में हिम्मत रखें, करेज रखें, सपने देखने का, अपने गोल्स को पूरा करने का, खूब सारा एफर्ट करने का, लोगों की ना से चिंता नहीं करने का। क्योंकि जो लोग, हर कामयाब आदमी को पहले लोगों ने मजाक बनाई है, फिर विग्रसली उनका रिवोल्ट किया है और बाद में उसको फॉलो किया है। तो अगर आज लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप शुरुआत में हैं, कोई बात नहीं, टिके रहिए, चलते रहिए, कमिटमेंट पे रहिए। अगर आपने कमिटमेंट किया है मैं इतना बिजनेस करूंगा या करूंगी, टिके रहिए। अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया है मैं इस समय पे आपको मिलूंगा या मिलूंगी, टिके रहिए। अगर आपने कमिटमेंट किया है कि मैं अपने बिजनेस में इतना समय लगाऊंगा, टिके रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है कंसिस्टेंसी, लगातार बिना रुके, बिना थके। हम सबको पता है, आपको भी पता है कि अगले 6 महीने, साल भर आप लगातार प्रयास करते रहें तो आप कामयाब हो जाएंगे। पर चैलेंज ये होता है कि हम इतनी दूर का फोकस नहीं बना सकते, हम इतनी दूर का विजन नहीं देख सकते, हम वर्तमान में जीते हैं फ्रेंड्स। इसलिए क्या होता है, हम एक बेहतर कल नहीं बना सकते। आज हम जो हैं वो हमने जो पास्ट में डिसीजन लिए थे उसका परिणाम है। आगे हम क्या होंगे, क्या बनेंगे, वो अब हम जो फैसले लेंगे और हम जो एक्शन लेंगे उसका परिणाम आगे हमको नजर आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक बढ़िया सी जिंदगी बनानी है तो हमको आज उसके ऊपर जो है एक्शन करना पड़ेगा, प्रयास फ्रेंड्स करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत लगी, उसके लिए जज्बा लगेगा, उसके लिए जुनून लगेगा, उसके लिए पैशन, हर वो चीज लगेगी जो कामयाबी के लिए जरूरी है। यस, तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए इस यात्रा के लिए। मगर आंखों में सपने, पलकों पर उम्मीदें, जीवन में रंग तो तुम चाहते हो, मगर वो सूरज की धूप, हवा की तपिश से बचना तुम क्या चाहते हो? वो हरे भरे खेत, वो लहराती फसलें, खलियान तो तुम बढ़ना चाहते हो, मगर वो बैलों सी मेहनत, वो हलों की सोबत से तुम बचना क्यों चाहते हो? वो बच्चों की शिक्षा, वो पत्नी के सपने पूरे तो तुम करना चाहते हो, मगर वो लोगों से मिलना, उनके सवालों को सुनना, करना तुम क्यों नहीं चाहते हो? चलती नहीं है सृष्टि इन खुदगत उसूलों से, ये तो चलती है ले और दे के मूल्यों से। अगर फसल पानी है, बीज तो बोना होगा, अगर चाहिए पानी तो धरती को चीरना होगा। बस अब बहुत हुआ, तुम भी उड़ जाओ यारो, इन अंधियारी गलियों में रोशनी के दीप जलाओ यारो, इन अंधियारी गलियों में रोशनी के दीप जलाओ यारा। सो इन्हीं शब्दों के साथ ABC, हमने ये बात की थी एटीट्यूड की पिछले वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में बात की थी बिलीफ की, और आज हमने बात करी C फॉर करेज, C फॉर कमिटमेंट एंड C फॉर कंसिस्टेंसी। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस चैनल को, अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, आपको वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट कीजिए, और अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर कीजिए। लेट अस ऑल रॉक, लेट अस मेक 2022 the best year of our life. All the best. Thank you, friends.